स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था मशीनों की स्थापना, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग। इसमें हम मशीनों के इंस्टॉलेशन या स्थापना जो भी बोल रहे हैं और मेंटेनेंस कवर कर चुके थे। अब लास्ट एक टॉपिक बच जा रहा है ओवरऑलिंग। छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग का इंट्रोडक्शन देना होगा तो कैसे देंगे। हम ये कह सकते हैं कि मशीनों को ठीक तरह से कार्यशील बनाए रखने तथा उसकी परिशुद्धता बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर कुछ समय के अंतराल पर उसकी ओवरऑलिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि मशीनों का एक्यूरेसी बना रहता है, उसके कल पुर्जे सब सही रहते हैं, उसकी जो आयु होती है, मशीनों की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देख लेते हैं ओवरऑलिंग करते कैसे हैं। ओवरऑलिंग में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। ओवरऑलिंग में पहली क्रिया होती है तो हम कह सकते हैं खोलना। इसमें क्या करते हैं हम, मशीनों के सारे कलपुर्जों को खोल के हम अलग अलग कर देते हैं, उसको पूरी तरह से डिसअसेंबल कर देते हैं। डिसअसेंबल करने के बाद दूसरा इसमें आ जाता है आपका साफ करना। साफ करना, पुर्जों को खोलने के बाद एक एक पुर्जों को हम अलग कर देते हैं। एक एक पुर्जों को अलग करने के बाद उसकी साफ सफाई करते हैं। उस पर जो भी कचरा जमा हो जाता है उसको हम साफ कर देते हैं। उस पर कहीं ऑयल गिर जाता है, कहीं पे हल्का फुल्का जंग लग जाता है, काम करते हुए पानी गिरे तो जंग लग जाता है, उसको सब हम अच्छे से साफ कर देते हैं। तीसरा अपना है चेक करना। चेक करना, खोलना, साफ करना, चेक करना। सबसे पहले उसको खोलते हैं, खोलने के बाद उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको हम चेक कर लेते हैं, सारे उसके पुर्जे को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा पुर्जा सही है, कौन सा पुर्जे में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया है या फिर सारे पुर्जे सही हैं। तो उसमें जो भी पुर्जे डिफेक्टिव होते हैं या फिर जो ऐसे होते हैं कि हाँ ये अब इसके बाद ज़्यादा दिन तक कार्य नहीं कर सकते, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, छाट लेते हैं तथा उसको चेक करके उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया, उसका चौथा आपका पॉइंट आ जाता है ऑयलिंग। ऑयलिंग इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पुर्जों को साफ करके उसको चेक करके प्रॉपर चेक कर लेते हैं। प्रॉपर चेक करने के बाद हम उसको ऑयलिंग कर देते हैं। उस पर तेल लगा के स्टार्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, जोड़ना। लास्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम उसको खोलते हैं, खोलने के बाद साफ करते हैं, साफ करने के बाद चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी जो भी पुर्जे सही होते हैं, अगर सही नहीं है तो उसको सही करते हैं। अगर रिपेयरिंग की जरूरत है उसमें तो रिपेयरिंग करते हैं। अगर चेंज करने की जरूरत होती है तो चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम चाहे जितने भी पुर्जे होते हैं उसकी ऑयलिंग करते हैं, अच्छे से सारे पे तेल वेल लगा के उसको अच्छे से रख देते हैं। उसके बाद फाइनल जो स्टेप आता है, फाइनल स्टेप आता है उसको जोड़ना, उसको असेंबल करना। उसको असेंबल करके हम सारे उसके जो छोटे छोटे पुर्जे हम खोले रहते हैं, जो नट बोल्ट खोले रहते हैं, उसको वापस से कस देते हैं। उसको जोड़ के असेंबल करके उसको पुनः एक मशीन के रूप में हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। ये चीज हो गया आपका ओवरहॉलिंग। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज ओवरऑलिंग के हम लोग लाभ देख लेते हैं। ओवरऑलिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो हम ये बोल सकते हैं ओवरऑलिंग करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कि हमारे जो मशीन है, जो हमारा जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर हम समय समय पर ओवरऑलिंग करते रहें तो उसकी जो लाइफ होती है
उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तथा उसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। जो भी हम जॉब बना रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस भी जॉब पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ख़राब नहीं होती है। ये सारे हमारे फ़ायदे हैं। तथा इसमें ओवरऑलिंग करने में अगर हम कोई इम्पोर्टेंट जॉब बना रहे हैं, कोई जो हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी बना के देना है, तो हमारा अगर ओवरऑलिंग समय होता रहेगा तो मशीन सही से काम करेगी तथा उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी हमारे ऑपरेशन करने के दौरान। ये सारे एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सावधानियां। प्रिकॉशन, सावधानियां। ओवरऑलिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें एक हम पॉइंट ये बोल सकते हैं कि ओवरऑलिंग करने से पहले, किसी मशीन के कल पुर्जे खोलने से पहले हमें उस मशीन के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उसका कौन सा पुर्जा कहाँ लगा हुआ है, कैसे वो काम करता है, क्या खोलना है वो करने के टाइम पे, फिर वो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उसके बारे में हमें पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हम जो मशीन खोल रहे हैं तो उसके पुर्जों पे हम अच्छी तरह से मार्किंग देख लें। अगर उसमें मार्किंग ना हो तो मार्किंग हम कर लें कि हाँ ये पुर्जा यहाँ से खुला हुआ है, इस पुर्जे का फेस इधर है, इस वजह से हम मार्किंग देख लेते हैं। मार्किंग ना हो तो दोबारा से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि खोलने के बाद जो हमारा पॉइंट था, खोलना, साफ करना, उसके बाद चेक करना। तो खोलने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका जो भी पार्ट्स हम खोले उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, तथा कसने के पहले अगर हमें उसे असेंबल करना है तो असेंबल करने से पहले हम उसमें ये देख लेते हैं कि उसमें कोई मिट्टी ना लगा हो, कोई ऐसा पदार्थ ना लगा हो जो कि उसको नुकसान पहुंचाए। ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑलिंग करने के टाइम पे हम जब मशीन को डिसअसेंबल करते हैं, उसको खोलते हैं, तो उसमें अगर कोई बोल्ट खोलना हो, कोई नट खोलना हो या कोई स्क्रू खोलना हो, तो उसके लिए हमें प्रॉपर टूल्स की जरूरत पड़ती है और हमें प्रॉपर टूल ही यूज करने चाहिए। प्रिकॉशन में इतना पॉइंट तो बहुत है आपके लिए। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि हमें अगर हमें जो ओवरऑलिंग करानी हो किसी अच्छे मैकेनिक से कराएं जिसको भी उसके बारे में सारी जानकारी हो। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ओवरऑलिंग आपका कंप्लीट हो गया, ये ओवरऑलिंग के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इसके नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा, जैसे हम नोट्स बनवाते थे उसी हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।